शोक में डूबे हुए श्रीमती सत्यवती जी पत्नी, योगेश रजनी, श्रीश सुनंदा पुत्र पुत्र वधू, रेणु प्रभात विभा राजेंद्र पुत्री पुत्री दामाद और उनके भाई साहब वैकुंठनाथ, महेंद्रनाथ, ओंकारनाथ, पृथ्वीनाथ, नरेंद्रनाथ एवं समस्त चतुर्वेदी परिवार को दुखित होना स्वाभाविक है, परंतु क्या जाए। प्रभु इच्छा प्रबल है, इतना ही वो समय लेकर के आए। उनके लिए 2-3 शोक संदेश भी आए हैं। लालचंद कटारिया सांसद, जयपुर ग्रामीण, 301 राजस्थान हाउस, पृथ्वीराज रोड, जयपुर, नई दिल्ली। आपके श्री त्रिभुवननाथ जी चतुर्वेदी जी के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ, लेकिन विधाता की मर्जी के सामने हम सब नतमस्तक हैं और ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। इस असहनीय दुख से उभरने में ईश्वर आपको शक्ति दे एवं इस दुख के समय में हम आपके साथ में। लालचंद कटारिया। विद्युत नगर बी विकास समिति, जयपुर। विद्युत नगर बी विकास समिति के सभी सदस्यों को जानकर असीम दुख की अनुभूति हुई है कि डॉक्टर त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी आज हमारे बीच नहीं रहे। श्री चतुर्वेदी बहुत ही विनम्र, मिलनसार, मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे। नियति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे व उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विद्युत नगर बी के सभी परिवार उनके दुख में सम्मिलित है। एक और है, अशोक शर्मा, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, वैशाली नगर, जयपुर। श्री त्रिभुवननाथ जी चतुर्वेदी जी के आकस्मिक निधन से मैं स्तब्ध हूँ, लेकिन विधाता की मर्जी के सामने हम सब नतमस्तक हैं और ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। इस असहनीय दुख से उभरने में ईश्वर आपको शक्ति दे एवं इस दुख के समय में मेरा परिवार एवं क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन आपके साथ। अशोक शर्मा। अब उनके बारे में कुछ बताइए, आप बोलिए। आदरणीय महानुभाव, शोक सभा में पधारे हुए सभी मान्य, मैं परिवार का जन हूँ, इसलिए अपने संपूर्ण परिवार की ओर से अपने बड़े भाई और हमारे परिवार के मुखिया भाई साहब डॉक्टर त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी के इस देहावसान पर परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। मैं अपने भाई साहब के पास लगभग 9 साल की उम्र में आ गया था, इसलिए अपनी लंबी नौकरी के सिलसिले में अधिकांश लोग मेरे भाई साहब को मेरा पिता ही मानते थे। क्या आपके पिता आए, क्या पिता चले गए, क्या एक लंबे समय तक ये रहा। खैर वो परिवार की बात है। डॉक्टर त्रिभुवननाथ चतुर्वेदी के का पहला रूप था कि वो साहित्यकार थे। राजस्थान के अंदर हिंदी कविता और हिंदी व्यंग्य लेखन में उनका नाम हमेशा रहेगा। आज भी कई फोन मेरे पास आ रहे थे कि तो हम जब फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तो क्षमा कीजिए लिखा करते थे, क्या वही त्रिभुवननाथ जी है क्या ये? कोई सज्जन मुझे टेलीफोन से पूछ रहे, हाँ वही थे ये। तो लेखक कभी जाता नहीं है। वे शिक्षा शास्त्री थे, आर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, बहुत छात्राओं का उनका संबंध रहा। लेकिन उनका तीसरा एक अलग रूप था। वे एक 1955 के पहले से ही एक सत्संग में जाया करते थे।
उनके गुरुओं से मैं भी मिला था। भाई साहब आध्यात्मिक पुरुष थे और सबसे बड़ी उनकी पहचान यही थी कि वे अनाम यात्री रहे। उन्होंने साधना के स्तर पर सभी प्रकार के उपायों को प्राप्त करने के बाद अपने गुरु के प्रति जो अगाध निष्ठा होती है, संसार में ऐसी मिलती दुर्लभ है। मैं कुछ दो बातें कहकर के अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा, ताकि पंडित जी ने जो कुछ कहा है, व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है ईश्वर की प्राप्ति, उससे महत्वपूर्ण है अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ। त्रिभुवननाथ जी के दोनों दोनों पुत्रियों का परिवार हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में कार्यरत है, सभी सुखी संपन्न हैं। वे कहा करते थे कि गुरु की कृपा से ये सफलता मिली है। मैं उसको बड़ा हल्का कर लेता था, बच्चे प्रयास करते हैं। दूसरा, मैंने देखा 1.5 महीने पहले उन्होंने मुझे बुलाया था और बुला करके पंडित जी कह रहे हैं, इसलिए हमें बड़ा दुख दिखने में तकलीफ आई कि आकस्मिक देहावसान नहीं है। ये कैसा देहावसान है? 1.5 माह पूर्व व्यक्ति बुलाता है अपने भाई को और धीरे से समझाता है कि मैंने सब कुछ जो कुछ मेरे पास था सारा दे दिया है। जो कुछ मेरे पास था, धन संपत्ति दे दी है, छोड़ दी है सारी। जो कुछ मेरे पास मानसिक शक्तियां थी वो भी मैं दे चुका हूं। बताओ, मेरे गुरु ने लिखा था कि एकांत का, अकेलेपन का त्याग क्या होता है, ये चर्चा का विषय था रात को। अकेलेपन का त्याग क्या होगा? उनका अकेलेपन में कुछ स्मृतियां रह जाती हैं, स्मृतियां पाप हैं। कुछ अवधारणाएं रह जाती, कंडीशनिंग्स, ये दुष्कर्म है, और अनावश्यक विचारना रह जाती हैं, ये अभिशाप है। तो कागज लाए, कागज में तीनों लिखा फाड़ दिया कि मैंने इसका भी त्याग कर दिया, त्याग कर दिया है। आप ताज्जुब करेंगे, जब वो गए हैं तो बीमार पड़े हैं। बीमार पड़ने के बाद अगले को ये पता है कि मुझे कब जाना, किस तारीख को जाना है और किस समय कैसे निकलना है। वो शांति के साथ अपने गुरु में लौ मिलाए हुए, आंखें खुली हुई थी, अपने गुरु को एकटक देख रहे थे। ईसा के लिए कहा जाता है लास्ट सपर जाने के 1 दिन पहले उन्होंने कहा कि आज मैं जलेबी खाऊंगा, दाढ़ी बनाऊंगा। बहुत कायदे के साथ, महसूस नहीं होने दिया कि मैं बीमार में जाऊंगा, लेकिन जाने का फैसला अपने अंदर भीतर अटल है। जब मैं छोड़ के चला अस्पताल से तो दोनों हाथ मेरे सिर के ऊपर रख दिए, मुस्कुराकर कहा अब तो कोई कमी नहीं है। ऐसे भाई का मिलना बड़ा विलक्षण है। ये अनाम यात्री हैं जो संत नहीं बनते, संत जीवन जीते हैं, जो नैतिक मूल्यों की स्थापना जीवन में कर जाते हैं। हमारे परिवार में, हमारे कुल में सैकड़ों सालों में ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा जिसने नैतिक मूल्यों को अपने जीवन के आधार पर ढाल के चलाया, साहित्य के मूल्यों को जिया, शिक्षा के मूल्यों को जिया। लड़की का वाहवा है, वाहवा लेकर आदमी चला जाता है, वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, छोड़ने जाता है, उसके बाद कहता है कि ये मेरी लड़की है। ऐसा नैतिक मूल्य की स्थापना करने वाला प्राध्यापक नहीं मिल सकता। उन्हें किसी क्षण कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं किया अपने मूल्यों के साथ। और अंत में अपने गुरु के प्रति अगाध निष्ठा, जो कुछ उन्होंने कहा था मैंने गुरु से पाया था, और गुरु के साथ जा रहा हूँ, गुरु को देके जा रहा हूँ। गुरु मेरे साथ है। कई लोग गुरु की चर्चा करते हैं, चर्चा करना प्रासंगिक है समय पर, लेकिन मुझे पता नहीं कहा, लेकिन जाने के पहले बहुत ही अधिक शांत, बेहद प्रमुदित, अपने भीतर स्थिर, बेहद शांत ऐसे व्यक्तित्व को पा करके लगता है कि साधना नाम की वस्तु जीवन में होती है। साथ ईश्वर न हो, लेकिन वो कहा करते भाई साहब मुझसे कि सुख पहले है, फिर शांति है, फिर प्रसन्नता है, फिर आनंद है, फिर आत्मविश्वास है, अंत में संतोष है। बेटा, संतोष के अलावा कोई धन संसार में नहीं है, इसको मत छोड़ना। और मेरे भाई इस जीवन के अंदर एक आधारभूत सिद्धांत छोड़ कर गए हैं हम सबके जीवन के लिए कि हाँ, संतोष नाम की वो चीज़ होती है जिससे परिवार भी चलता है और जीवन भी चलता है, और उस परमात्मा से दौड़ निरंतर लगी रहती है। ऐसे विलक्षण भाई को पा करके
जिसने अपने जीवन की पूरे उद्देश्य को पाने के लिए, जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति और संसार में रहकर की सफलता, जब उनकी लड़की चली गई तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, मुझसे बोले मेरा 28 जन्म देख चुका हूँ मैं अपना 28 जन्म देख चुका हूँ नरेंद्र, मेरा भोग समाप्त हो गया है। मैंने बड़ी शांति के साथ, गीता का श्लोक है, दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीत राग भय कुरुत स्थिति मुनि उच्चते मात्रा स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आत्मा पैनु नित्य तान तितिक्षस्त भारत है। जो सुख दुख में रहते हुए अप्रभावित है, वो कहा करते थे, लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं बर्दाश्त करता हूँ, मैं सुख और दुख दोनों के वेग में समान रहता हूँ। जो सुख और दुख के वेग में समान है और उसको रहते हुए सुख दुख को सर्दी गर्मी की तरह आता जाता हुआ देखता है, उस व्यक्ति को तितिक्षा प्राप्त होती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं ऐसे भाई का छोटा भाई रहा जिन्होंने मुझे 55 साल तक निरंतर प्रेम किया। ऐसे भाई के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन यही कहकर अर्पित करता हूँ कि जीवन में ऐसे भाई बार बार मिले। मैं रामाश्रम सत्संग मथुरा का सदस्य हूँ और डॉक्टर साहब के संपर्क में सन 63-64 में अजमेर में आया, जब ये गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर होके आए। इससे पहले ही ये परम समर्थ गुरु श्री चतुर्भुज साई जी से मिल चुके थे। रामाश्रम सत्संग को स्थापित करने वाले वो थे और उनके परम शिष्य पंडित मिहिलाल जी को इन्होंने अपना गुरु बना। इनकी पूर्वजन्म की बड़ी जोरदार साधना थी। ये शायद दूसरी साधना करते थे पूर्वजन्म में, जो प्राणायाम पर आधारित थी। तो इनकी उपलब्धि की बात मैं बतला रहा हूँ कि किस प्रकार जीवन में वो अपना काम पूरा कर निकले। मैं यहाँ जयपुर में अक्सर उनके सिविल लाइन्स वाले किराए के मकान में महीने में 2 बार जाया करता था और दोनों मिलकर साथ ध्यान किया करते थे। एक रोज की घटना बतला रहा हूँ कि किस प्रकार उनकी स्थिति हुई। हम दोनों आमने सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, गहन शांति उतर रही थी, हलचल कहीं नहीं थी, दिमाग खाली पड़ गए थे विचारों से। उसी वक्त उनका लेविटेशन हुआ। लेविटेशन कहते हैं जो जमीन से ऊपर उठ जाता है। पालथी मारे बैठे थे, आमने सामने हम दोनों का मुख था, लेकिन लेविटेशन में वो ऊपर उठे। पालथी मारे ही कैसे उठ गए, ये योग की एक अवस्था है, लेविटेशन कहते हैं। ऊपर उठे, बीच में वो आंतरिक आकर्षण की धार टूटी रही है, जमीन पे वापस धड़ाम से आए। तो ये छत के ऊपर कर रहे थे, नीचे तक आवाज़ गई। नीचे हमारी भाभी जी मौजूद थी, मेरी पत्नी भी वहाँ मौजूद थी। 4 बार ऊपर उठे, 4 बार नीचे धड़ाम से वापिस आए छत पर। परंतु नीचे आते ही मुँह एक बार तो राइट एंगल पे दक्षिण दिशा में हो गया। तो मैंने आँख खुली थी, धमाका हुआ था। दोबारा मैंने देखा ये क्या हुआ, तो चतुर्वेदी साहब मेरे से राइट एंगल पे घूम गए, यद्यपि आमने सामने हम बैठे थे। फिर धमाका हुआ, फिर आँख खुली, देखा मेरी तरफ पीठ हो गई है, उधर मुँह हो गया। 2 धमाके और हुए, यानी राइट एंगल पे 4 बार ये गिरे और फिर अंतिम अवस्था में तन्मय हो गए, गहन शांति में बैठे रहे। ये क्रिया योग की अवस्थाएं हैं जो इनको प्राप्त थी। ध्यान में अक्सर हमारी इस गुरु परंपरा के कई महापुरुष आए और वो बातें बता दिया करते थे। आज डॉक्टर साहब आए
आज पंडित जी महाराज आए, आज दादा गुरु महाराज आए, वो कृपा कर रहे थे, ये सब बताते थे।